हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो दवा पढ़ेंगे उसका नाम है पल्सेटिला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पल्सेटिला के पहले पार्ट में हम पर्सनैलिटी पढ़ेंगे पल्सेटिला की। पल्सेटिला एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, यानी कि बहुत सी प्रॉब्लम्स को ये अकेली मेडिसिन सॉल्व करती है। हेड टू फुट काम आती है। फीमेल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, मेल्स में भी काम आती है। पल्सेटिला दवाई प्लांट किंगडम से बनती है। इस पौधे से पल्सेटिला बनती है और बहुत सेफ मेडिसिन। तो पल्सेटिला का पेशेंट कैसे का होगा? पल्सेटिला के पेशेंट के अंदर फीलिंग रहेगी फोरसेकन फीलिंग, परित्यक्त महसूस करता है। ऐसे लगता है उसकी पूछ नहीं है, ऐसे लगता है उसकी केयर नहीं की जा रही, ऐसे लगता है उसे कोई पूछता नहीं है। वो अकेलापन फील करता है, परित्यक्त फील करता है ना। अगर आपकी वाइफ पल्सेटिला है तो उसकी अगर आप बात भी सुन लोगे तो पल्सेटिला बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है। कंसोलेशन इसमें एमिलियोरेशन है। इसको आप कंसोल कर दोगे, तसल्ली दे दोगे, तो पल्सेटिला की पेशेंट को बहुत आराम महसूस हो जाता है, इसकी प्रॉब्लम्स से भी, इसकी मेंटालिटी में भी। तो इसको कंसोलेशन चाहिए होती है, इसको सिंपैथी चाहिए होती है। डिल्यूजन्स सिक ही इज, है ना। तो अपने आप को बीमार फील करना, इंटरनली खुद को भी नहीं पता चलता है, तो बीमारी को भी बताते हैं। बेसिकली उनको कंसोलेशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए। इसके लिए उनको खुद ही भ्रम हो जाता है कि वो बीमार है। बीमार भी कोई व्यक्ति हो जाए तो उसकी बड़ी पूछ होने लग पड़ती है, सब केयर करने लग पड़ते हैं। तो इसको लगने लग पड़ता है कि मैं बीमार हूँ। बहुत माइल्ड पर्सनैलिटी है, बहुत नरम दिल की है, सख्त बिल्कुल नहीं है, बहुत नरम लेडी है। ज़्यादातर फीमेल को ये मेडिसिन दी जाती है ना। मेलनकोली, हमारी होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में सबसे ज़्यादा अगर कोई दवाई में रोना है तो वो है पल्सेटिला में। पल्सेटिला बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और रोना और भी मेडिसिन में होगा, लेकिन पल्सेटिला को बेसिकली केयर चाहिए, है ना। बात बात पे रोना आ जाता है। जैसे नेट्रमेयर हो गया, सीपिया होगी मेडिसिन, ये अकेले में ज़्यादा रोती हैं या भीतर ज़्यादा रोती हैं, लेकिन पल्सेटिला का रोना सामने आ जाता है। पल्सेटिला सामने रोने लग पड़ती है क्योंकि उसको सिंपैथी चाहिए, कंसोलेशन चाहिए। ओपन एयर में आराम लगता है उसकी वीपिंग को भी, तो ये इसका बहुत लीडिंग सिम्टम है। पल्सेटिला के थ्रू एंड थ्रू कोई भी प्रॉब्लम होगी, इसको खुली हवा में आराम लगता है। चाहे फिर वो वीपिंग ही क्यों नहीं है, उसकी इमोशनैलिटी ही क्यों नहीं है, उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स ही क्यों नहीं है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके नहाना भी उसको दिक्कत हो जाती है, इतनी खुली हवा उसको चाहिए। क्लोस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है। स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया, उससे भी घुटन होने लग पड़ती है। इसको ओपन एयर इतना ज़्यादा चाहिए। पीरियड्स के पहले बहुत ज़्यादा वीपिंग हो रही है, तो पीरियड्स की भी बहुत अच्छी, पीरियड्स की कोई प्रॉब्लम हो जाए, पल्सेटिला बहुत सी प्रॉब्लम्स को कवर करती है। लेकिन पल्सेटिला में पीरियड्स कम आते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर पीरियड्स कम आए या लेट हो जाए, गर्म कमरे में वीपिंग ज़्यादा आएगी, ओपन एयर में आराम रहेगा। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव टाइप पेशेंट है। पेन है उसके प्रति भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दर्द को करहा रहे हैं तो बेसिकली अंदर सिंपैथी भी चाहिए, तभी ज़्यादा करहा रहे हैं। और अपनी प्रॉब्लम को बता रहे हैं कि मुझे ये इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है, अपनी तकलीफ़ का रो रहे हैं। तो एक तरह के कह सकते हैं कि हिस्टेरिकल है। हिस्टेरिकल होता है एन एग्जैजरेटेड इमोशन टू ए सिंपल स्टिमुलस, है ना। कोई सिंपल स्टिमुलस है और एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन हिस्टेरिकल में क्या होता है, एग्जैजरेटेड रिएक्शन होता है। इतना एक्शन नहीं है जितना रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली बिहाइंड रीज़न क्या है, इसको बहुत ज़्यादा अंदर सिंपैथी चाहिए। टिमेड है ना, झिझकती है, मैंने बताया। माइल्ड है, टिमेड है, ऐसी की पर्सनैलिटी है। टिमिड बैशफुल, ये अलग से रूब्रिक दिया हुआ है ना। तो ये रूब्रिक जोन से जितने भी 3 ग्रेड में या 4 ग्रेड में है ना, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के तो रूब्रिक्स मैंने लिए ही नहीं। तो वही इंटेंसिटी के हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के सिम्टम्स हमारे रेपर्टरी में पड़े हुए हैं, है ना। तो वही ज़्यादा लिए हुए हैं।
टिमिडिटी, बैशफुल, बैशफुल का मतलब होता है कि शर्माती है ना। अब उसका प्लांट भी आपने देखा, फ्लावर, पतली सी टहनी है, स्पोर्ट चाहिए, झिझक है, शर्माना है, स्पोर्ट चाहिए। अगर क्लिनिक पे पेशेंट है तो वो शर्माता है, या उसका अटेंडेंट ही बताता है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, या वो भी बताती है तो बहुत ज़्यादा रोना जल्दी आ जाता है, प्रॉब्लम बताते हुए रोना आ जाता है उसे, है ना। तो क्योंकि बेसिकली सिंपैथी चाहिए। ओपन एयर में वीपिंग आराम लगती है, कोजलेस वीपिंग है, बिना मतलब से रोना आ जाता है, तो ये मेडिसिन उसको कवर करेगी। ठंड में रोना आ गया, जुकाम के साथ अगर रोना आ गया, वीपिंग बहुत ज़्यादा इजीली, वीपिंग विद हीट, इस पेशेंट को गर्मी ज़्यादा महसूस होती है पल्सेटिला को, है ना। तो गर्मी में गर्मी के साथ रोना आ गया, इनवॉलंटरी यानी कि उसके कंट्रोल में ही नहीं है रोना, और रोना आ ही जा रहा है। मदर बच्चे को दूध पिला रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तब यील्डिंग टाइप पर्सनैलिटी है। यील्डिंग का अर्थ हुआ है पर्सन हु कांट से नो, जो मना नहीं कर पाता, यील्ड कर जाता है, आ जाता है, कहना मान लेता है। तो ऐसे की पर्सनैलिटी, टिमिड, और ऐसे का कॉन्स्टिट्यूशन मैं समझता हूँ कि आप एक पिक्चर बना पा रहे हो उसकी। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती है, रिलीजियस होने के कारण अवर्जन टू मैन है ना, कि रिलीजियसनेस में ऐसे सेक्सुअलिटी से दूर रहना, तब करके अवेयर अवर्जन टू मैन है। रूब्रिक है प्रेइंग, प्रार्थना करती है ना। रेपर्टरी के थ्रू देखें, ये स्क्रीनशॉट्स के थ्रू, वीपिंग एट जॉयफुल और सैड थिंग्स, चाहे कोई गमी की बात हो तब भी जल्दी रोना आ जाता है, खुशी की बात हो तब भी जल्दी रोना आ जाता है। तो अकेली मेडिसिन थर्ड इंटेंसिटी में पड़ी हुई है पल्सेटिला। वीपिंग व्हेन आंसरिंग क्वेश्चंस, कुछ आपने क्वेश्चन किया, जवाब देते हुए रो के जवाब दे रही है। लाफिंग और वीपिंग ऑन ऑल ओकेजन्स, और छोटी छोटी बात पे हंसी आ जाती है ना। तो इतनी ज़्यादा कह लो कि मेच्योर्ड नहीं, टिमिड पर्सनैलिटी। लाफिंग और वीपिंग ऑन ऑल ओकेजन्स। वीपिंग एट ट्रिफल्स, छोटी छोटी बात पे रोना, चाहे हंसी की बात है। लाफिंग और वीपिंग ऑन ऑल ओकेजन्स, हंस लेती है छोटी सी बात पे, रो लेती है छोटी सी बात पे। व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस, तो अपनी बीमारी बताते हुए रोने लग पड़ती है ना। तो पल्सेटिला सीपिया भी बताइए, सीपिया अदरवाइज जल्दी रोती नहीं है, सामने भीतर रो लेती है, लेकिन यहाँ पे इतनी परेशान है कि अपनी बीमारी बताते हुए भी रोना आ गया, और पल्सेटिला को तो रोना आ ही जाता है। सर्वाइल है, कहना जल्दी मान लेती है या सेवा करती है, बेसिकली दूसरे ओबे करती है, बेसिकली प्रेज चाहिए, अपनी ओपिनियन कम है, सबमिसिव है, ऑब्सीक्वस है, तो ओबे करती है, बातें मान जाती है, बेसिकली प्रेज चाहिए, कंसोलेशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए, उसके लिए ओबे भी करती है, माइल्ड है, सर्वाइल है, कहना मान लेती है। अफिमिनेट, लड़के मिलेंगे जो लड़कियों जैसे लड़के, है ना, या उनकी बातचीत लड़कियों जैसी है, या उनका चलने का ढंग लड़की के जैसा है, या उनका बॉडी का स्ट्रक्चर लड़की के जैसा है, तो मेन मेडिसिन है पल्सेटिला, है ना। उसका फेमिनिज्म भी कम कर देगी ये मेडिसिन अगर हाइपोटेंसिव में दी जाए। फ्रिवलस, लापरवाह टाइप है ना, तो लापरवाह टाइप है पल्सेटिला। लिटरेचर डिज़ायर्स, कुछ कलात्मक भी है, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ लिटरेचर का रीड करना, तो उसे ये पसंद है। नॉवल पढ़ने या प्लेस पढ़ने या लिखने या पोइट्री लिखनी या पढ़नी उसको पसंद है। एबिलिटी इंक्रीज्ड, एब्रप्ट हो सकती है, एकदम से रूड हो जाती हैं, रूड बिहेवियर हो सकता है, तो चेंजेबल बहुत ज़्यादा है, चेंजेबिलिटी इसके अंदर बहुत। एबिलिटी इंक्रीज्ड माइंड की, येट अफेक्शनेट है, लवेबल है, एब्सेंट माइंडेड हो सकती हैं, ध्यान कहीं पे और रहता है, एंटिसिपेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ करना है, कुछ जाना है, कहीं पहुंचना है, तो उससे पहले प्रॉब्लम्स आने लगे तब ये मेडिसिन हो सकती है। या क्राउड में जाना है क्योंकि टिमिड है, स्पोर्ट से चाहिए होती है, तब इसको थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी।
डिलीवरी के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब पल्सेटिला, क्योंकि फीमेल मेडिसन है, पीरियड्स में, डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे डिसअपॉइंटमेंट है, उसके बाद कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो गई तब पल्सेटिला मेडिसिन दे सकते हैं। एक्साइटमेंट हो गई, डर के बाद कोई प्रॉब्लम आ जाए, भय लग गया, तब पल्सेटिला मेडिसिन हो सकती है। इंडिग्नेशन के बाद, इंडिग्नेशन होता है एंगर अराउज्ड बाय समथिंग फेल्ट टू बी अनफेयर, कुछ लगता है कि अनफेयर हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है, उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, तब जेलसी के बाद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फीमेल की मेडिसिन हैं, प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में, डिलीवरी में, आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी। एमोरस डिस्पोजिशन, लवेबल है, लव है अंदर, एंटिसिपेशन से प्रॉब्लम है, एंग्जाइटीज़ हैं कई तरह की, रात को या शाम को इसकी एंग्जाइटीज़ बढ़ती हैं, छाती में एंग्जाइटी है रात को या लेटते वक्त, ठंड ज़्यादा हो गई है तब हो सकती है, अदरवाइज़ मेनली ये गर्मी ज़्यादा महसूस करती है, गर्मी होगी रात को तब हो सकती है, गर्म हवा से हो सकती है, कमरे के अंदर हो सकती है बेचैनी, लेकिन बाहर जाके इसको बेचैनी में आराम लगेगा, ये बड़ा मेन है। बेचैनी के साथ उसको धड़कन बढ़ रही है, और मेंटल एंग्जाइटी के साथ फिज़िकल भी है, उसको रेस्टलेसनेस, इधर से इधर घूमती है, एंग्जाइटी विद डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन, बेचैनी है, साथ में श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तब पल्सेटिला हो सकती है। बेचैनी पेट के अंदर, एवराइस है, कंजूस है, अपने आप से बाहर हो जाती है, तो इमोशनलिटी पे भी उसके कंट्रोल नहीं है, बेसिकली इमोशनल है, तो अदरवाइज़ इसको कंपनी डिज़ायर होती है, लेकिन इतनी उसकी क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा है तो कंपनी को फिर बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है वर्ज कर रही है कंपनी को, और अकेलेपन को ही लाइक कर रही है, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट हो गई है, माइंड में कन्फ्यूजन है, लेकिन कन्फ्यूजन ऑफ माइंड भी खुली हवा में इसको आराम लगता है, और गर्म रूम में, गर्म कमरे में इसकी बढ़ती है। रिलीजियस डिस्पेयर है, होपलेसनेस है, धार्मिक उसे लगता है होपलेसनेस है, क्योंकि वो बहुत गलत है या ठीक नहीं है, तो उसे होपलेसनेस आने लग पड़ती है रिलीजियसनेस में। डिस्गस्ट फीलिंग है, डाउटफुल है कि वो उसकी आत्मा का वेलफेयर हो पाएगा, उसका कुछ हो अच्छा हो सकता है, रिलीजियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डाउटफुल है, डिस्पेयर है, होपलेस है। ड्रीम्स एंग्शियस और कंफ्यूज्ड ड्रीम्स हो सकते हैं, फ्राइटफुल ड्रीम्स जिनमें तरह तरह के चेहरे देखती है, कई तरह के ड्रीम्स, प्लेजेंट अनप्लेजेंट अनइम्पोर्टेंट ड्रीम्स। डलनेस है, डिफ़िकल्ट ऑफ थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग, चीज़ों को समझना, कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, डलनेस भी हो सकती है। तो बेसिकली टोटलिटी मैच करनी होती है, पेशेंट की एक पिक्चर मैच करनी होती है, ज़रूरी नहीं कि डलनेस है और चीज़ें मैच करती हैं तो एक टोटलिटी बन गई। एम्प्टीनेस माइंड का, एक्साइटमेंट एग्रावेट्स, थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट होगी या जल्दी एक्साइट हो जाती है टेंडेंसी है। फैंसीज, एग्जाल्टेशन ऑफ, फैंसीज करती है, नए नए सुहावनी चीज़ें को फैंसी करती है, नींद नहीं आती उसमें। फास्टिडियस है, कई बार इसको प्लीज़ करना भी मुश्किल हो जाता है, जल्दी कोई चीज़ नहीं पसंद आती है, ये भी हो सकता है पल्सेटिला में। डर जाती है, घबरा जाती है, शाम के समय में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, क्राउड में, नैरो प्लेस में, क्लोस्ट्रोफोबिया जैसे मैंने जिक्र किया था, बंद कमरे में, बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया, वहाँ पे डर गया या डर गई। ग्रीफ में बहुत अच्छी मेडिसिन हो सकती है, साइलेंट ग्रीफ, ग्रीफ अंदर ही अंदर कम खाए जा रहा है, तब हार्शनेस है लेकिन येट अफेक्शनेट है, येट लवेबल है, हालांकि बोलने में कड़वी है। हाइपोकॉन्ड्रियसिस, बड़ी हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता है और साथ में ग्रीफ आ गया, तब ये मेडिसिन है। हिस्टेरिकल है, बताया था मैंने, चेंजिंग सिम्टम्स, पल में रो देगी, पल में हंस देगी, बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, और ये चेंजेबिलिटी फिज़िकल
उसके सिम्टम्स में भी दिखाई देगी। एक बारी पीरियड्स कैसे आएंगे, दूसरी बारी कैसे आएंगे, चेंजेबल होंगे, है ना। एक बारी डिस्चार्ज कैसे का होगा, एक बारी डिस्चार्ज कैसे का होगा। इम्पल्सिव है जो एकदम सोचे समझे एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, तो ऐसे की है। इनकांस्टेंट है ना, तो वही चीज़ें थ्रू एंड थ्रू आ रही हैं। इनडिफरेंट भी हो सकती है, जो कि बहुत एक कंसर्न्ड थी और सर्वाइल थी और ओबे करती थी, लेकिन फिर नहीं कुछ हो रही, धीरे धीरे इनडिफरेंट हो गई है। अब उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। अब इंट्रोस्पेक्शन भी हो सकती है, भीतर ही भीतर अंदर देखती है क्या हो रहा है, चिड़चिड़ापन आ गया। लिमेंटिंग है, सारी बॉडी में हीट है एक्सेप्ट हैंड्स में। फिर लिमेंटिंग है, लिमेंटिंग मतलब जो हाय हाय करते रहते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स को बोलते रहते हैं, तो वो हाय हाय करने वाले ऐसे हो सकते हैं। बेसिकली सिंपैथी चाहिए होती है उनको। मेंटल सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं उसके बिफोर मेंसेस। पढ़ा भी था, वीपिंग बिफोर मेंसेस, मोइनिंग करते रहते हैं। हीट के साथ चेंजेबल मूड है ये। इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस रात को, रेस्टलेसनेस बेड में, रेस्टलेसनेस इवनिंग में, रेस्टलेसनेस हीट के साथ। रेस्टलेसनेस है लेकिन बेसिकली उसका कॉन्स्टिट्यूशन टिमिड है। रेस्टलेसनेस भी है अगर, लेकिन खुली हवा में जाके उसको आराम लगता है। बच्चे जो चीखते हैं सोए हुए सोए पड़े हैं, उस दौरान अगर एकदम से चीख पड़े तब पल्सेटिला। ड्यूरिंग स्लीप जो चीख पड़ते हैं बड़े भी, तब भी ये मेडिसिन हो सकती है। बैठना पसंद है, चुपचाप बैठ जाते हैं। स्टार्टल्ड, एकदम से झुनझुनी आती है विद परस्पायरेशन। स्टूपिफैक्शन, नींद आती है ऐसे जैसे कुछ नशा किया हो, ठंड के साथ या आफ्टर स्लीप के साथ। इनडिस्पोज्ड टू टॉक, है ना, तो ये बात की स्टेज है। फिर हो सकता है कि अब उसे बोलना भी पसंद नहीं है। इनडिफरेंट हो गई है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। साइलेंट ग्रीफ आ रहा है। फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है, रेशा ज़्यादा बन रहा है इसको। तो आज की लास्ट स्लाइड है। परसिस्टेंट थॉट्स आते रहते हैं, फ्लो ऑफ थॉट्स विद स्लीपलेसनेस, टॉसिंग अबाउट टेंडेंसी है ड्यूरिंग स्लीप्स, नींद में थोड़ी सी उछलना। अनकॉन्शियसनेस में भी ये मेडिसिन दे सकती है। अनकॉन्शियसनेस अगर क्राउडेड रूम में है, गर्म कमरे के अंदर है, खुली हवा में आराम लगेगा, शाम के समय है, अनकॉन्शियसनेस, तब ये मेडिसिन है। तो ये होगी एक मोटी सी पिक्चर पल्सेटिला की। आप समझे होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेबल, इमोशनल, जल्दी रोने वाली, टिमिड, माइल्ड, सर्वाइल, तो ऐसे की पर्सनैलिटी रहेगी पल्सेटिला की। अदरवाइज शरीर थोड़ा सा मोटापे में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलिक्रेस्ट है, पतली भी लेडी हो सकती है। कौन कौन से सिम्टम्स को कवर करती है पल्सेटिला, कौन कौन से प्रॉब्लम्स में हम दे सकते हैं, तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।